फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया there are many poors. ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर तो हमेशा ऑप्शन रहता है. सेकंड, I read a great deal of books. ए बी सी और कोई एरर नहीं तो नो एरर. The summit began on a much voiced optimism note. ठीक है, ओके. और कोई एरर नहीं है तो नो एरर. नो एरर ऑप्शन हमेशा है, चाहे लिखूं मैंने लिखूं. फर्स्ट का बी. ओके, फर्स्ट का बी. फर्स्ट का बी. सेकंड थर्ड बताइए. हालांकि एडजेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, क्योंकि एडजेक्टिव हमने अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया, तो अभी सारे क्वेश्चंस तो नए ही लगेंगे. गलत भी कोई आंसर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. गलत भी कोई हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट का जवाब दिया सिर्फ. फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड का जवाब अभी तक नहीं आया. सेकंड और थर्ड का जवाब अभी तक आया नहीं है. क्यों नहीं आया भाई बताओ. In India there are many poors. I read a great deal of books. The summit began on a much voiced optimism note. टाइम लग रहा है जवाब देने में, इसका मतलब थोड़ा सा जो है, अब पढ़ा भी नहीं चैप्टर, अभी तो पढ़े शुरू ही किया है, तो इसलिए भी क्वेश्चन आता है, तो इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी होता है. कब देखिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो रही है ना, टाइम लग रहा है बताने में, या क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें क्या ना कहें. तो फर्स्ट में जो गलती है, फर्स्ट में है सी में. ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ना शुरू किया. पुअर्स, पुअर्स में कभी एस नहीं लगता. पुअर में कभी एस लग ही नहीं सकता. क्यों नहीं लगता, इसका एक्सप्लेनेशन आज आपको मिल जाएगा. पुअर, पुअर में कैस लगता है नहीं, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर में एस लगाने का क्या मतलब है. तो पुअर में एस, तो फिर होगा क्या, तो पुअर का एस हट जाएगा, इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, मैनी पुअर पीपल या मैनी पुअर पर्संस. इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर पीपल. मैनी पुअर में एस नहीं लगता. बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है. बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं. तो जिसको गिन सकते हैं उसके साथ ये गुड डील ऑफ नहीं आता, उसके साथ आता है या तो ए लॉट ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, या ए लार्ज नंबर ऑफ. एक ग्रेट डील ऑफ उन नाउन के साथ आता है जो नाउन
अनकाउंटेबल हो। इसलिए मैंने कहा था कि जो नाउन नहीं पहचानेगा उसके लिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन तो है ही नहीं, इसलिए पता नहीं चलता है। अब बुक्स क्या, अब बुक्स को तो हम बदल नहीं सकते, बुक्स को तो नहीं बदला सकते है ना, कि बुक्स की जगह हम क्या कर दें, वहां मिल्क कर दें, बुक्स की जगह क्या वाटर कर दें। एक गुड डील आपको, ग्रेट डील को ठीक करने के लिए क्या बुक को हम वाटर कर दें, मिल्क कर दें, ऑयल कर दें, यानी बुक्स तो बदलेगा नहीं। हम कहते हैं वहां ढेर सारा किताब है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक गुड डील का मतलब भी ढेर सारा होता है, लेकिन ढेर सारा क्या, कोई अनकाउंटेबल चीज अगर ढेर सारा है, कोई अनकाउंटेबल चीज अगर बहुत है, तो हम एक गुड डील ऑफ या एक ग्रेट डील ऑफ लिखते हैं। ये तो बुक्स काउंटेबल चीज थी, तो काउंटेबल चीज के साथ हम एक गुड डील ऑफ नहीं लिखते, इसलिए गलती सेकंड में बी पार्ट में हो गया। थर्ड है द समिट बिगेन ऑन अ मच वॉइस्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म तो नाउन है, आपको बता रखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑप्टिमिज्म, आईएसएम से खत्म हुआ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, तो इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा ना। ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक, सकारात्मकता, सकारात्मकता नोट क्या हुआ आप बताओ, सकारात्मकता नोट, सकारात्मकता ध्वनि, सकारात्मकता स्वर, सकारात्मक स्वर, सकारात्मक ध्वनि, तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, ऑप्टिमिस्टिक, मिस्टिक, किस आशावादी नोट पे, आशावादिता नोट तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मैंने बता रखा था कि एरर में नाउन में भी बता रखा कि जहां एडजेक्टिव होना चाहिए वो नाउन कर देगा, जहां नाउन होना चाहिए वो एडजेक्टिव कर देगा। तो ऑप्टिमिज्म आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना भाई, ऑप्टिमिज्म तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ तो इसको एडजेक्टिव चाहिए था, तो एक नाउन दूसरे नाउन को तो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो ऐसे ऐसे काम करेगा, थोड़ा सा तैयार रहना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन देखकर ही दिमाग खुलता है, इसलिए क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर में हम लोग इस बहाने से 30+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। शुरू चैप्टर खत्म होते चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, 30+ क्वेश्चन तो धीरे धीरे हम लोग कर ही लेते हैं, कर लेते हैं ना, बाद में प्रैक्टिस करें ना करें शुरू में ही हो जाता है। इसीलिए शुरू किया था कि कम से कम 30-40 क्वेश्चंस देखा रहेगा किसी चैप्टर में, तो आपको चैप्टर कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको पता है अच्छा इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह के क्वेश्चन है तो किस चैप्टर के क्वेश्चन है। तो पिछली क्लास में हम लोग ने जो बात की थी या जो बात चली थी वो थी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की, इसका यूज सीखना था। इसी का दूसरा नाम क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह लीजिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह लीजिए, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कीजिए, यही है। और ये एडजेक्टिव कौन थे, तो शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, कंडीशन वाले एडजेक्टिव बताने वाले वर्ड थे। अब इसका ग्रामर सीखना था, इसका यूज सीखना था। तो ध्यान रखना है कि इट इज नॉट मेड प्लूरल, और दूसरा इट डज नॉट टेक आर्टिकल्स। बात बनी, कुछ समझ में आया कुछ। इट इज नॉट मेड प्लूरल, किसको हम प्लूरल भी नहीं करते, इसको हम प्लूरल भी नहीं करते, और इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगता। तो जो अब कल पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि रिच, पुअर, ब्लाइंड, ओल्ड, न्यू, ओल्ड, रिच, लकी, अनलकी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हिंदी में ये सब प्लूरल होते हैं, गरीबों, अमीरों, लाचारों, बुढ़ों, बीमारों, लेकिन इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये कभी प्लूरल नहीं होता। तो जैसे अभी पूछा था, भारत गरीबों का देश है, भारत, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पुअर्स, ऐसा नहीं लिख सकते। ये हमको लिखना कि वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब हैं तो दे आर पुअर्स, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड्स, पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि वी आर गुड्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और ये नहीं बताएंगे कि गुड्स का मतलब सामान होता है इसलिए वी आर गुड्स गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो गुड है, ये जो गुड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है।
इसलिए क्वालिटेटिव इसलिए, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को ना तो हम प्लूरल बनाते हैं, इट इज नॉट मेड प्लूरल, ना तो हम प्लूरल बनाते हैं, और ना ही इसके साथ आर्टिकल आता है, आर्टिकल भी नहीं आता। हम कहते हैं वह एक अंधा है, तो वह एक अंधा है तो हम ही इज ए ब्लाइंड नहीं लिख सकते हैं। या कहते हैं वह एक अमीर है तो ही इज अ रिच, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में कहते हैं वह एक अमीर है, वह एक गरीब है, वह एक जवान है, वह एक बुढ़ा है। एक बुढ़ा मिला था, एक जवान आया था, एक बीमार आया था, एक बीमार था कोई। तो हिंदी में कहते हैं बीमारों, लाचारों, बुढ़े, एक वे सब करते हैं, आर्टिकल भी लगा लेते हैं, एक भी लगा लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं वह एक बुढ़ा है, वह एक बुढ़ा है, और हमने लिख दिया ही इज एन ओल्ड। ये सारे सेंटेंस गलत है, ये सारे सेंटेंस गलत है। क्यों है गलत भाई? क्या है लॉजिक गलत होने का? तो रूल ये कहता है कि भले हिंदी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट बताने वाले वर्ड प्लूरल होते हों, उसके साथ आर्टिकल हो लगता हो, वो काउंटेबल होता हो, एक गरीब, दो गरीब, चार गरीब, 10 गरीब, 20 गरीब, 50 गरीब हम कहते हो, एक जवान, दो जवान, 10 बुढ़े, 50 बुढ़े हम लोग कहते हो, 100 बुढ़े, 4 बुढ़े मिले थे मुझे, हिंदी में कहते होंगे, हिंदी में काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता होगा। इंग्लिश में नहीं ट्रीट होता। इंग्लिश में इसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा और कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। तो हमें कहना है कि अगर हम लोग अच्छे हैं तो हमें क्या कहना पड़ेगा? क्या क्या सेंटेंस है, सारे सेंटेंस को एक एक करके सही करें। कि दे आर पुअर्स, तो दे आर पुअर्स का सही क्या हो जाएगा? दे आर पुअर, कि वे लोग सही गरीब हैं। हम लोग अच्छे का क्या होगा? वी आर गुड, कि हम लोग अच्छे हैं। और क्या क्या था? वह एक बुढ़ा है, वह एक अंधा है, वह अमीर है, तो क्या होगा? क्या होगा? वी आर गुड, he is rich, या he is blind, या he is old। he is rich, he is blind, ना तो आर्टिकल लगाने की जरूरत है और ना ही उसको प्लूरल करने की जरूरत है। कभी कभी जो आपको आर्टिकल दिखता भी होगा तो वो इस एडजेक्टिव के लिए, वो नाउन के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं वह एक बुढ़ा आदमी है, जैसे हमने कहा ही इज एन ओल्ड मैन। तो ये आपको जो एन दिख भी रहा है, ये जो एन है ये मैन के लिए है। एन जो किसके लिए है? मैन के लिए, ओल्ड मैन, मैन के लिए है। वो एन जो है ओल्ड के लिए। हमने कहा यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो ये जो ए दिख रहा है आपको, ये ए बॉय के लिए, बॉय एक है, ये गुड एक है ऐसा नहीं है। गुड के लिए नहीं आया है कि अच्छा एक है ना, बॉय एक है इसलिए आपने लीजिए, ये बॉय के लिए, गुड से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कभी कभी जो आपको आर्टिकल दिखता है वो नाउन के लिए दिखता है, एडजेक्टिव के लिए। और हिंदी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी एडजेक्टिव को ही प्लूरल बनाते हैं। वे अमीरों, गरीबों, बुढ़े, लाचारों, एक बुढ़ा, एक अमीर, एक गरीब, एक अंधा, एक लाचार, एक बीमार, उसी को बना देते हैं। और यही चीज हम लोग इंग्लिश में कर लेते हैं। और यही वजह थी कि आपको ये बुरा नहीं लगा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको बुरा नहीं लगा ये वाला पुअर्स? आपको लगा ठीक है, भारत गरीबों का देश है तो पूरा पुअर्स सी में गलती नजर नहीं आई, लोगों को लगा ठीक गरीबों तो हिंदी में बोलते ही है तो बोल दिया, क्या बात है। लेकिन इंग्लिश में गरीबों नहीं बोलते हैं। तो ध्यान क्या रखना होगा? क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ ना तो आर्टिकल आएगा और ना ही वो प्लूरल बनेगा। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे किसको? तो जितने भी शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, स्टेटस, कंडीशन बताने वाले शब्द हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यंग, ओल्ड, rich, poor, selfish, kind, unkind, laborious, lazy, red, green, blue, flat, tall, small, tiny, big, vast, enormous, जो भी कह रहे हैं, लक्की, अनलक्की, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, सारे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डल, लेजी, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्लियर हो गया? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है किसी नाउन के मीनिंग को ऐड करने का और उसके एप्लीकेशन को घटाने का? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यानी दूसरी तरह का एडजेक्टिव क्या है? दूसरे तरह का एडजेक्टिव
क्या है या क्या हो सकता है, दूसरा एडजेक्टिव क्या है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे तरह के एडजेक्टिव हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्या लेंगे उसमें दूसरे तरह के एडजेक्टिव। जैसे मतलब हम दूसरे कहने का मतलब कि हाउ नंबर 2, क्योंकि हमने क्या देखा था कि मीनिंग को ऐड करना और एप्लीकेशन को घटाना है। तो दूसरा क्या तरीका होता है मीनिंग को ऐड करने का, एप्लीकेशन को घटाने का। मीनिंग को ऐड करने का और एप्लीकेशन को घटाने का दूसरा तरीका भी है क्या, और कोई तरीका भी है क्या, ये हमें देखना कि दूसरा तरीका भी क्या और कोई तरीका भी है क्या, ये हमें देखना है। ठीक है, दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका है कि आप पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बताकर भी किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और उसके एप्लीकेशन को घटा सकते हैं। ये भी तरीका है। इसे क्या, ये कलम है, तो इसने कहा, मैंने कह दिया मेरी कलम है, तो घट गया ना ये कलम। पहले अब जब तक मेरी नहीं कहा था तो ये किसी की भी हो सकती थी, आपकी भी हो सकती थी, मेरे भाई की भी हो सकती थी, मेरी बहन की भी हो सकती थी, किसी की भी हो सकती थी। फिर आपने कहा मेरी, तो इसका मतलब मेरी, अब इसका एप्लीकेशन घट गया, अब किसी और की है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी है, तो एप्लीकेशन घट गया ना। और यूज ये भी पता चल गया, और एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ गया, मीनिंग ज्यादा हो गया कलम के विषय में, इसके मालिक का भी पता चल गया, इसका मालिक कौन है। तो मीनिंग बढ़ गया, मीनिंग बढ़ गया, लेकिन एप्लीकेशन क्या हो गया, कम हो गया। मीनिंग बढ़ गया और एप्लीकेशन कम हो गया, इस बात का ध्यान रखना कि मीनिंग बढ़ गया और एप्लीकेशन कम हो गई। तो पोसेशन रिलेशन बताकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब पोसेशन रिलेशन बनाकर ऐसा करते हैं तो किसका नाम रखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, जो पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप बताता है, उसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं माय, हिज, हर, योर, देयर। माय, हिज, हर, योर, देयर, आवर, इट्स। ये सारे क्या हो गए, पसे। अब ये सारे वर्ड जो अभी हम देख रहे हैं सामने, इन सारे को हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जब पर्सनल प्रोनाउन का टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, इन सारे वर्ड आए थे, तो इसलिए ये वर्ड नए नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ध्यान रखना है। और नहीं अगर कहा था तो नहीं कहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रोनाउन में कभी ना कभी 1-2 मिनट के लिए मैंने डिस्कस किया होगा बीच में, कभी 1-8 मिनट के लिए, कि जितने प्रोनाउन है उसमें से अधिकांश जो है एडजेक्टिव में भी आएंगे। जैसे आपने पोसेसिव प्रोनाउन देखा, पोसेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन वो हो गया कि जो नाउन को हटा करके आएगा संबंध बताने के लिए, और पोसेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो संबंध बताने के लिए नाउन के साथ आता है। और यही प्रोनाउन और नाउन में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में हमेशा डिफरेंस है। जो वर्ड एडजेक्टिव भी हो, जो प्रोनाउन भी हो, उसको कैसे पहचानते हैं, नाउन से पहचानते हैं। कि जो वर्ड नाउन के साथ आ गया तो समझ जाइए कि वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, और प्रोनाउन जो है वो अकेला भी आ जाता है, नाउन को रिप्लेस करके अकेला भी आ जाता है। तो इन सारे वर्ड के साथ बताया था कि इन सारे वर्ड के साथ नाउन का आना क्या है, कंपलसरी है। पोसेसिव एडजेक्टिव जितने भी, जैसा अगर हम कह दें कि दिस इज माय, कि यह मेरी है, हिंदी में क्या दिया, यह मेरी है, दिस इज माय, तो ये बात नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको अगर अकेले इस्तेमाल करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस इज माइन, दिस इज, और इसको करेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। दिस इज माई लिख दिया तो आपको माई को माइन ही बना के आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से नाउन कहाँ से लाए, माई लिख के छोड़ दिया। अब माई को अगर सही करना तो माई के साथ कोई ना कोई नाउन, तो हम कौन सा नाउन लाए, कहाँ से नाउन लाए, माई बुक भी हो सकता है, माई प्रॉब्लम भी हो सकता है, माई पेन भी प्रॉब्लम हो सकता है, माई लैंड भी हो सकता है, माई हाउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप तो दिस के साथ फिर नाउन ला ही नहीं सकते, तो बस क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब दिस अकेला आ ही नहीं सकता है, तो आपको, सॉरी, माई जो है वो अकेला आ ही नहीं सकता है, और यहाँ अकेला आया हुआ है। अपने तरफ से हम नाउन कौन सा जोड़े, यह समस्या हो जाएगी, तो नाउन आप इसमें जोड़ नहीं सकते अपने मन से, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, माई को माई करना पड़ेगा। तो हमेशा जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, हमेशा जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो किसी ना किसी नाउन के साथ होगा। हमने जैसे कहा दिस इज माई बुक, योर हाउस इज वेरी बिग, चूंकि इसको हम लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इससे बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, अगर आएगी भी तो आप पहचान लेंगे।
आएगी भी तो आप पहचान लेंगे, और पहचानने का कारण क्या है कि उसको आपने डिटेल में पढ़ रखा था। पॉसेसिव प्रोनाउन जब आया था तो उसी में पढ़ लिया। तो दो तरीके हो गए, दो तरीके हमने जान लिया किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ाने का और एप्लीकेशन घटाने का। एक तरीका क्या है कि आप शेप, साइज, कलर, मैरी, डिमेट बता रहे हैं, इसको इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा तरीका क्या, पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बता दे, इस तरह के एडजेक्टिव का नाम क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। यदि दो तरीके से अगर हमने ऐसा किया तो दो तरह का हो गया। जितने तरीके से हम किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और एप्लीकेशन को घटा सकते हैं, उतने ही तरह के एडजेक्टिव होंगे। तो अभी हमने दो देखा, और भी देखते हैं क्या तरीका हो सकता है, और भी क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तीसरा तरीका भी हो सकता है, यानी हाउ नंबर 3। तीसरा तरीका क्या है, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट या आस्क क्वेश्चंस। कि इंटरोगेट करके, क्वेश्चन पूछ के भी हम ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ कर भी, इंटरोगेट करके भी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ कर, इंटरोगेट करके, आस्क क्वेश्चंस। तो इंटरोगेट करके अगर हम करेंगे, क्वेश्चन पूछ के करेंगे, तो फिर उसका नाम क्या रख देंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या नाम रख देंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अगर हमने क्वेश्चन पूछ के ऐसा किया, प्रश्न पूछ के ऐसा किया, तो इसका नाम हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ा था, तो यहां भी वही सारे वर्ड्स आने वाले हैं। अब सारे नहीं आएंगे, थोड़े से कम आएंगे, लेकिन आएंगे वही सारे वर्ड। उसी में से आएंगे, जैसे विच, हुज और व्हाट। सारे वर्ड नहीं आते, सारे वर्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में विच, हुज और व्हाट, यही तीन आते हैं। हु, हुम वगैरह नहीं आता, क्योंकि जो नाउन के साथ यूज हो पाएगा वही तो एडजेक्टिव होगा। जो नाउन के साथ यूज हो पाएगा एडजेक्टिव वही होगा। इसलिए सारे के सारे वर्ड्स में उधर पढ़ के वो सारे नहीं आते। जो नाउन के साथ यूज हो सकता है वही आ सकता है। ठीक है, जो नाउन के साथ यूज हो सकता है वही आ सकता है। तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही बात होगा, वैसे ही बात हो रही है, बस क्या होगा सबके साथ। और इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। सारे वही नियम कानून है। मैंने प्रोनाउन में भी इसके एग्जाम्पल करवाया, जैसे मैंने कहा था विच, सिंगुलर प्लूरल सब के लिए वही नियम है, विच बुक इज योर्स। ये हमने कहा विच बुक्स आर योर्स, यही बात होनी थी, विच बुक इज योर्स या विच बुक्स आर योर्स। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, दोनों चलता है इसमें, दोनों की पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान हमें ये रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि विच जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और विच जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव लिखवा रखा था, प्रोनाउन भी जब होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखवा दिया था। इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं विच इज योर बुक, मीनिंग सेम रहता है, प्रोनाउन में भी वही मीनिंग है और एडजेक्टिव में भी वही मीनिंग है, सिर्फ फंक्शन बदल गया है, इसलिए इसका नाम बदल गया, क्योंकि नाम फंक्शन के आधार पर रखा गया। फंक्शन कैसे बदला, फंक्शन क्या बदला यहाँ पे, तो विच के साथ यहाँ पे नाउन है, और इससे पहले जब प्रोनाउन में यूज करते तो नाउन के बिना आता है, तो ये फंक्शन बदलना है। मीनिंग तो वही है कि कौन सी किताब तुम्हारी है, विच बुक इज योर्स या विच बुक्स आर योर्स। यही कहते हैं विच इज योर बुक, अकेले लिख देते विच इज योर बुक, ऐसे लिख देते, तो इसमें योर हो जाता है एडजेक्टिव, योर हो जाएगा एडजेक्टिव, और विच हो जाएगा प्रोनाउन। यानी जो अकेला हो गया, अकेला ये बिना नाउन क्या रहा है, वो क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जा रहा है। जो नाउन के साथ हो जा रहा है वो एडजेक्टिव हो जा रहा है। ध्यान रह जाएगा, ध्यान रख लेंगे इस बात का। तो इसी तरह से हुज पर आते हैं, हुज पर आते हैं, जैसे हमने कहा हुज हाउस इज दैट,
कि वह घर किसका है, या हुज बुक्स आर दीज, कि ये सब किताबें किसकी है, ये सब किताबें किसकी है। ये सब किताबें किसकी है, हुज बुक्स आर दीज। प्रोनाउन लंबा चैप्टर, एडजेक्टिव लंबा चैप्टर नहीं है। 6 to 8 टाइप्स ही एडजेक्टिव के, तीसरा टाइप हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। Which books are these? ये हमने कहा, ऐसे अगर कभी लिखा था whose is this book, जब इस तरह से अकेला लिखा था तो ये whose क्या हो गया था, ये प्रोनाउन हो गया था, अकेला था तो ये क्या है, प्रोनाउन है। हमने कहा what proof is your innocence, what proof is your innocence, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत क्या है, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत क्या है, what proof is your innocence, कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत क्या है। ये जो तीन वर्ड है, ये जो तीन वर्ड है, ये आपको इंटरगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, या इंटरगेटिव एडजेक्टिव की तरह हम लोग इस तीन वर्ड को यूज करते हैं। इससे इंटरगेटिव एडजेक्टिव आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, एरर में कभी समस्या नहीं करेगा, ये चुपचाप जैसे आया चुपचाप ऐसे ही चला जाता है। एग्जाम में एरर शायद ही कभी करेगा, इससे एरर करने का कोई ज्यादा स्कोप है नहीं, इसलिए इसको स्कोप करता है तो इधर करेगा कि व्हाट प्रूफ इज योर्स इनोसेंस कर देगा, तो यहाँ से कुछ एरर करने की थोड़ी सी क्या पूरी संभावना कम रहती है, ना के बराबर संभावना कोई, क्योंकि गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, कुछ कहीं ना कोई कुछ पॉइंट होना चाहिए ना जहाँ से एरर बन सकता है, कुछ उल्टी सीधी बात होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट बात होनी चाहिए एरर पकड़ने के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो तीन तरीके से आप नाउन के मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और एप्लीकेशन को घटा सकते हैं, एक तो शेप साइज कलर बता के, दूसरा पोसेसर रिलेशन ऑनरशिप बता के, और तीसरा उसका आप क्या करके बता सकते हैं, पोसेशन रिलेशन ऑनरशिप बता के, और तीसरा क्वेश्चन पूछ के, तीसरा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के। चौथा तरीका भी होता है, फोर्थ तरीका भी है। ज्यादा खुश होने की कोशिश मत कीजिएगा, सोचिएगा अरे ये तो दूसरे क्लास में 4 टाइप के एडजेक्टिव में आ गए हम लोग, ये तो लगता है कि अगले क्लास में खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 एडजेक्टिव जो है तो 6 एडजेक्टिव 8 में से आसान है, बहुत छोटा छोटा होता है, 2 एडजेक्टिव टाइम लेता है, अकेले 2 एडजेक्टिव में कभी 2 क्लास लग जाती है पढ़ने में, कभी 3 क्लास लग जाती है, मतलब जब तक 6 एडजेक्टिव पढ़ने में जो टाइम लगेगा उसके बाद 2 से 3 क्लास लगता है उस 2 एडजेक्टिव पढ़ने में, मिला जुला कर आपको 7-8 क्लास तो लग ही जाते हैं, लेकिन 7-8 क्लास से ज़्यादा नहीं लगेगा, 7-8 मैक्सिमम 8 एडजेक्टिव, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं, क्योंकि इसके 2 पार्ट है, एडजेक्टिव एक डिग्री है, फिर डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, एडजेक्टिव की तुलना में डिग्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और डिग्री एडजेक्टिव से भी छोटा चैप्टर है लेकिन एडजेक्टिव का ही पार्ट, डिग्री जो है वो एडजेक्टिव, बिना डिग्री एडजेक्टिव पढ़े डिग्री पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हाउ नंबर 4 कहने का मतलब है कि चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका क्या हो सकता है, किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ाने का और एप्लीकेशन को घटाने का, मीनिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन को घटाना चाह रहे हैं, चौथा तरीका क्या हो सकता है, फोर्थ वे क्या हो सकता है, ये देखना है। तो चौथा तरीका हो सकता है सोर्स या ओरिजिन बताना, सोर्स या ओरिजिन बताना, सोर्स या ओरिजिन मतलब कहां से उत्पत्ति हुई है या कहां से संबंधित है ये बताना। देखो पोसेशन रिलेशन
अलग चीज है। पोसेशन, रिलेशन, मालिकपना, स्वामित्व, ये सब अलग चीज है। सोर्स या ओरिजिन बताना ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, जैसे हमने किसी को भारतीय, ये सोर्स या ओरिजिन बताना होगा। किसी को हमने कहा बिहारी, बंगाली, हरियाणवी, पंजाबी, कश्मीरी, ये सब क्या हो गया? सोर्स या ओरिजिन बताना। तो कश्मीर से बन गया कश्मीरी, पंजाब से बन गया पंजाबी, हरियाणा से बन गया हरियाणवी। तो सोर्स या भारत से बन गया भारतीय, ऑस्ट्रेलिया से बन गया ऑस्ट्रेलियाई, है ना। तो सोर्स या ओरिजिन अगर हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सोर्स या ओरिजिन। तो सोर्स या ओरिजिन बताने के लिए, सोर्स या ओरिजिन बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो सोर्स या ओरिजिन बताने वाले वर्ड का नाम रखा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहां पर थोड़ी सी लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होगी? कि डिस्क्राइब करता तो डिस्क्रिप्टिव नाम रखा, पोजीशन बताया तो पॉसेसिव नाम रखा, या क्वालिटी बताया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम रखा, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से जैसा नाम जैसा काम वैसा ना। डिस्क्राइब कर रहा था डिस्क्रिप्टिव कहा, या एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव, क्वालिटी था तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा, पोजीशन रिलेशन था तो पॉसेसिव का, क्वेश्चन पूछा तो इंटरोगेटिव का। यह बता रहे हैं सोर्स और ओरिजिन, और नाम लिख रहे हैं प्रॉपर। तो सोर्स और ओरिजिन का तो प्रॉपर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें नाम और काम थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो नाम और काम आपको अटपटा ना लगे, इसलिए इसको बताने से पहले मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया था, वो एक हिंट था। जैसे मैंने कहा था कश्मीर से कश्मीरी, भारत से भारतीय, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, ये हिंट था। क्या हिंट था? भारत से, भारत क्या है? प्रॉपर नाउन। बिहार क्या है? प्रॉपर नाउन। हरियाणा क्या है? प्रॉपर नाउन। ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्रॉपर नाउन। तो चूंकि ये जो सोर्स ओरिजिन बताने वाले वर्ड्स होते हैं, ये ज्यादातर ये लगभग सारे ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, इसलिए इन सब का नाम रखा गया है प्रॉपर एडजेक्टिव। सबका क्या नाम रखा गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बना है सारा, सारे के सारे जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं सोर्स ओरिजिन बताने वाले, वो सारे प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे हमने कहा इंडिया, इंडिया तो प्रॉपर नाउन ही है ना, इंडिया से बना दिया इंडियन। ठीक है, बंगाल, तो बंगाल से बना दिया बंगाली। हम लिखा अमेरिका, तब आप बनाते रहिए, किसने मना कर रहा है? जितने बनाने बनाते रहिए। अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिका से अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वियन, फ्रांस से फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस से फ्रेंच, चाइना से चाइनीज, जापान से जापानीज, नेपाल से नेपालीज, पुर्तगाल से पोर्टुगीज। यही तो है, ये सारे वर्ड है। तो पंजाब से पंजाबी, बिहार से बिहारी, हरियाणा से हरियाणवी। तो सारे जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? सारे वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? सबका ओरिजिन कहाँ से मिल रहा है? तो सबका ओरिजिन बन रहा है कहाँ से? प्रॉपर नाउन से। तो सारे के सारे वर्ड जो कि प्रॉपर नाउन से आए हुए हैं, सारे के सारे वर्ड कहाँ से आए हैं? प्रॉपर नाउन से आए हैं। इसलिए इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। सारे के सारे प्रॉपर नाउन से आए हुए हैं, इसलिए इन सब को हम लोग कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं उसको? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अब मेन है इसका यूज। इसके यूज में क्या करता है जरा उसे समझिए। इसमें जैसे लिख दिया, इसको जरा ठीक समझिएगा। रवि इज एन
इंग्लिश टीचर। यह हमने कहा किसी का नाम ले, किसका नाम ले? गैरी। गैरी कस्टन था एक, तो गैरी वॉज एन इंडिया कोच। बताइए इस दोनों में क्या करके आए? ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सही है या गलत है? रवि इज एन इंग्लिश टीचर, गैरी वॉज एन इंडिया कोच। गैरी क्रिकेट खेलते हुए सुना उन्होंने, गैरी कस्टन, गैरी कस्टन। जरा फटाफट बताइएगा इसका आंसर, टाइम मत लीजिएगा ज्यादा। क्या आंसर होना है इसका? और कोई गलती नहीं तो नो एरर, कोई गलती नहीं तो नो एरर तो कर ही सकते हैं कि रवि इज एन इंग्लिश टीचर, गैरी वाज एन इंडिया कोच। और अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर। नो एरर का ऑप्शन हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना। नो एरर का ऑप्शन हमेशा रहता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या? इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। अभी तो बुलेट की रफ्तार से आ जाना चाहिए था जवाब। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहेगा तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, बच्चों जैसा, एकदम आसान सा, सिर्फ कहने के लिए। इसको ऐसा कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा, आपको बताने में और सुविधा होगी। ए बी सी। जवाब नहीं आ रहा है किसी का, क्योंकि मैं मानता हूं कि 10 सेकंड में का गैप रहता है आपके मेरे बीच में, यानी नेट का गैप रहता है 10 सेकंड का, कि आप जो भी जवाब देंगे वो 10 सेकंड, या जब मैं पूछूंगा तो उसके 10 सेकंड के बाद आपको सुनाई देगा मेरी बात। यानी जब हमारे और आपकी टाइमिंग जो 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस रहता है, 15 सेकंड के आसपास होगा, और 15 सेकंड से ज्यादा हो गया, यानी अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप फटाफट जवाब दे दें, और फटाफट जवाब दे देंगे तो उलझ जाएंगे। फर्स्ट में गलती है सी, रवि जन इंग्लिश टीचर। और क्या गलत है इसी को हमको सीखना है, और क्यों गलत है। वैसे मैं बता दूं, इंग्लिश टीचर वर्ड जो है वो अपने आप में गलत नहीं है। इंग्लिश टीचर वर्ड गलत नहीं है। कई लोग कहते हैं इंग्लिश टीचर होता ही नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि इंग्लिश टीचर तो होता ही नहीं है, गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश टीचर होता है। इस सेंटेंस में इंग्लिश टीचर गलत है, इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस में इंग्लिश टीचर गलत है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकालने कि इंग्लिश टीचर होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं इंग्लिश टीचर तो होता है नहीं, ऐसे रोड पे चलते हुए कभी कभी लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो हम लोग तो अभी कान तक बात पहुंच जाती है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि इंग्लिश टीचर तो कभी होता ही नहीं है, तो ये गलत फहमी है, ये गलत जानकारी है आपके पास। इंग्लिश टीचर होता है, और क्यों गलत है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। गैरी वॉज एन इंडिया कोच, तो ये जो है बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। और इसमें पक्का आपके दिमाग में सी आया होगा, इंडियन कोच करने का जी किया होगा। ठीक है, इंडियन कोच, लेकिन ये नो एरर है, नो एरर है। तो ये क्यों नो एरर है, ये क्यों गलत है,
ये इसका इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, ठीक ढंग से प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज, हम तो सारे एडजेक्टिव का यूज ही सीख रहे हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज देखा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज पहले से सीख रखा था, डिस्क्रिप्टिव नया था उसका यूज देखा, अब प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे सामने है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये देखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज कैसे, क्योंकि सारी गलती यूज से ही हो रहा है, यूज करने में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज देखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज देखेंगे।